जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का मेरा ये वीडियो जो है ये मकर राशि के जातक, मकर लग्न के जातकों के लिए बहुत ही खास है। और ख़ास होने की वजह है कि आपकी राशि के जो लॉर्ड, जिसके कारण आपको शनि की साढ़े साती मिल रही है, वो इस महीने वक्री होने वाले हैं। उस पर भी कुछ चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ सभी ग्रहों के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी कि कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, किस परिवर्तन से आपको लाभ है क्या नुकसान है, क्या सावधानी आपको रखनी है, वो सब इस वीडियो में हम विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं मंथली हॉरोस्कोप, मंथली प्रेडिक्शन या मासिक राशिफल। सबसे पहले देखिए कि आपके राशि लगन से ग्रहों का गोचर 1 जून के दिन कैसा है। क्या आपके दूसरे घर में शनि है जो 17 जून को वक्री हो जाएंगे। आपके चौथे घर में देखेंगे तो राहु, गुरु और बुध की युति है। यहाँ बुध बैठे हैं जो कि 7 जून को राशि परिवर्तन करके केंद्र से निकलकर त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। सूर्य बैठे हैं आपके पंचम भाव के अंदर, जो 15 जून को राशि परिवर्तन करके त्रिकोण भाव से निकलकर छठे घर के अंदर आ जाएंगे। सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, जहां मंगल नीच के हैं और शुक्र योग कारक होकर बैठे हैं, और दशम भाव में है केतु। तो ये तो ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का परिवर्तन। अब देखते हैं इस महीने सबसे पहले बात करेंगे कि आपके स्वास्थ्य सम्मान को लेकर शनि क्या कर रहे हैं। कि मकर राशि के जातकों के लिए, मकर लगन के जातकों के लिए देखें तो शनि सेकंड हाउस में है। साढ़े साथी आप लोगों को चल रही है, और साढ़े साथी का तीसरा फेस आपको है। सेकंड फेस में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि एग्जैक्ट चंद्रमा के ऊपर या लगन के ऊपर शनि का ट्रांजिट था, जिसने आपको मानसिक अवसाद या पीड़ा पहुंचाई। वहीं शनि अब सेकंड हाउस में आ गए। अब सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, दूसरे का मालिक दूसरे घर में है, और यहाँ से बैठ के दूसरे धन स्थान को दृष्टि देता है। इसका मतलब ये शनि कहीं ना कहीं योग्य है, कैपेबल है आपको जीवन में धन देने के लिए। ये शनि किसी न किसी प्रकार से आपको जीवन के अंदर पैसा देने में सक्षम है, कि भी आप कुछ भी होगा लेकिन मैं आपके लिए धन का साधन करूंगा या धन का अरेंजमेंट करूंगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, जिन लोगों को दशा बहुत अच्छी चल रही है कुंडली के अंदर, वो पैसा कमा भी लेते हैं, पैसा जोड़ भी लेते हैं। तो कमाई तो सभी के लिए है। अब बात यह है, कोई हैंड टू माउथ है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, कोई कोई ला रहा है तो बराबर हो रहा है। वैसी स्थिति आपकी कुंडली पर निर्भर करती है, लेकिन शनि ने जो अपना प्रॉमिस देना है वो देगा। अब 17 जून को ये प्लेनेट वक्री होता है। शास्त्र कहता है जब सूर्य से कोई ग्रह दूर हो तो वो वक्री होता है। तभी दूर हो वक्री हो सकता है प्लेनेट जब वो सूर्य की आभाओं से दूर हो। और अच्छी बात है कि भी कोई दूर है तो सूर्य से वो ज़्यादा अच्छा महसूस, आप सूर्य की तरफ जाएं, सूर्य का ताप देखें, सूर्य की तरफ देखें, तो आप थोड़ी देर में ही 5-10 सेकंड के ही अपनी आंख बंद कर लेंगे, आपको तपन महसूस होगी। अब ऐसा ही शनि से दूर, शनि सूर्य से दूर हो गया, तो ये एक अच्छी बात आपके लिए हो गई। अब ये शनि यहाँ सेकंड हाउस में है, वक्री है। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में वक्री है, यानी ये वक्री प्लेनेट शक्ति या शक्तिशाली होता है। यानी पैसे के लिहाज से हम इसको खराब नहीं मान सकते, धन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। अगर ये प्लेनेट यहाँ वक्री है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वक्री प्लेनेट अगर धन स्थान में शनि जैसा हो तो बहुत बार क्या होता है, धन को थोड़ा स्लो कर देता है। स्लो क्यों है? वक्री प्लेनेट उल्टा चलता प्रतीत होता है। काम होना है सीधा, पैसा सीधा जाके ही मिलेगा, लेकिन वो प्लेनेट वक्री है। आपको लगता है कि पैसा तेजी से आना चाहिए, लेकिन उतनी तेजी से वो आता नहीं है। तो क्या होता है, थोड़ी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, थोड़ा धन आना स्लो हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। बाकी इसका विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा अलग से मैं, तब और ज़्यादा जानकारी आपको मैं दूंगा। अब आप देखिएगा, स्वास्थ्य सम्मान को लेकर इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन की स्थिति को शनि किसी न किसी प्रकार से बना कर रखेंगे। अब आप देख रहे होंगे चौथे घर के अंदर गुरु है, राहु है और बुध है। अब राहु फोर्थ हाउस में, गुरु भी यहाँ बैठा है, यानी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग्स बढ़ती हैं लोगों की ऐसी स्थिति में। जब तक गुरु राहु यहाँ रहेंगे तब तक ट्रैवलिंग्स बढ़ेगी, भागा दौड़ी रहेगी। छोटे छोटे कामों के लिए छोटी छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा आपके जीवन में रहने वाली है। कहीं ना कहीं ये जो बृहस्पति है, क्योंकि 12वें घर को वापस देख रहा है और उसको धन का स्वामी शनि देख रहा है, इसका मतलब जितना दूरी से संपर्क बनाओगे, जितना यात्राओं से संपर्क बनाओगे, उतना ये बृहस्पति आपके लिए रिजल्ट देता है। राहु का साथ होना गुरु चांडाल बनाता है, जो कहता है कि सद्बुद्धि से लिया गया निर्णय ही सफल होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। अब बुध यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध कौन है? भाग्येश है। 7 जून को ये बुध त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में जाएंगे। ये बात समझने की है कि त्रिकोण का स्वामी जब जब त्रिकोण में जाता है तो ये लक्ष्मी योग होता है। अब ये तो आपके भाग्य का मालिक है बुध, इसका मतलब ये बुध भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। जैसे ही 7 जून को बुध यहाँ से निकलकर यहाँ पहुंचे,
वैसे ही स्थिति आपकी कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ सपोर्ट मिल रहा है। नौवा घर धर्म का है, भाग्य का है, ईश्वर कृपा का है, पिता पक्ष का है, तो उन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो 7 जून को बुध का परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं सुटेबल है। सूर्य बनाएंगे इस महीने विपरीत राजयोग, क्योंकि सूर्य 15 जून के बाद यहाँ आ जाएंगे। जब तक ये 15 जून तक यहाँ है, अष्टम के मालिक होके हैं, तो थोड़े बहुत उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो एजुकेशन कर रहे हैं। शिक्षार्थी जो पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये समस्या है, भटकाव है। लेकिन बाद में सूर्य यहाँ से निकलकर विपरीत राजयोग में आएंगे कि जब आप कहीं विषम परिस्थिति में फंसेंगे तो ये प्लेनेट आपको वहां से निकाल के ले आएगा, क्योंकि अशुभ ग्रह अशुभ भाव में गया है, उस हिसाब से विपरीत राजयोग शुभ माना गया है। अब आप समझिए कि देखिए, ये जो 10वां भाव है ये आपके कर्म क्षेत्र का है, ये आपके नौकरी का है, ये आपके व्यापार का है, इसमें केतु है। शास्त्र कहता है 10वें भाव पे अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब इस महीने 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव वहां है, दशम में केतु है और नीच का मंगल उसको देख रहा है। इसका मतलब किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है ये प्लेनेट। अब मंगल जैसा नीच का प्लेनेट दशम को देखे तो वो डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं आपकी जल्दबाजी या आपके पेशेंस खोने की वजह से हो सकता है। या तो आप जल्दबाज हो जाएंगे, पेशेंस जल्दी खो देंगे, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगेगा। उस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मंगल दशम को ही नहीं देख रहा है, ये मंगल आपकी राशि लगन को भी देख रहा है, शनि को भी देख रहा है। तो जितना ज़्यादा वे ऑफ टॉकिंग सौम्य रखेंगे, कम बोलेंगे, काम पे ध्यान देंगे, उतना अच्छा है। अब नौकरी के पर्पज से देखें, काम के पर्पज से देखें तो कोई जॉब लॉस, कोई हानि या कोई व्यापारिक नुकसान नहीं दिखता। लेकिन मंगल शुक्र का योग सप्तम भाव है, चंद्रमा की राशि में मंगल नीच के होते हैं। अब चंद्रमा एक ठंडा प्लेनेट है, मंगल एक गर्म प्लेनेट है। आपने देखा होगा मंगल वाले लोग काफ़ी थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, चंद्र वाले लोग थोड़ा सा सोच विचार वाले होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं। अब मंगल वहाँ नीच का है, यानी उत्साह तो पूरा है, जोश पूरा है। अब वो शुक्र के साथ है, शुक्र भी यंग प्लेनेट है, शुक्र को स्त्री कारक प्लेनेट कहा गया। जब ये 7th हाउस में आते हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने चरित्र को सावधान रखना चाहिए। आपको अपने तरफ से या अपने इमोशंस पर या अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, अदरवाइज इस कॉम्बिनेशंस के कारण आप चरित्र से भटक सकते हो। अब ये उन लोगों के लिए खास है जैसे पंचम का मालिक सप्तम भाव में नीच मंगल के साथ है। तो क्या होता है, जो लोग लव रिलेशनशिप्स में होते हैं उनको इस समय जो लस्ट होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हुआ, कोई भी किसी के साथ लव रिलेशनशिप चल रहे तो आपका उसके प्रति जो रुझान है वो रिलेशनशिप्स के प्रति बढ़ जाएगा कि अब तक लव रिलेशनशिप था, अब मुझे सेक्सुअल डिज़ायर मेरी ज़्यादा जागृत हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में बहुत बार ऐसा होता है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, कि आप जो चीज़ करने जा रहे हो या जिस चीज़ के लिए आपको लड़का या लड़की की तरफ से फोर्स किया जा रहा है, क्या एग्जैक्टली ये ठीक है या नहीं है। इसी की वजह से आपकी शिक्षा खराब हो सकती है, इसी वजह से आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है। तो बहुत बार जो लोग लव रिलेशनशिप्स में पड़े हुए हैं उनकी आंखें भी इसी समय पे खुलती हैं कि भाई एग्जैक्टली जो सामने वाला जिससे हमारा प्यार है वो प्यार नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन था, सेक्सुअल रिलेशनशिप की डिज़ायर थी, बाकी कुछ नहीं था। तो वो चीज़ इस मंगल शुक्र की वजह से आती है। तो बहुत लोगों के जो प्यार प्रेम के संबंध है वो इस दौरान खुलकर आएंगे सामने, कि आपको पता लगेगा कि आपके साथ जो पार्टनर है उसका असली चेहरा क्या है। ये लव रिलेशनशिप में भी नियम लागू होता है, तो ये मैरिड कपल के लिए भी होता है कि आपका पार्टनर इस दौरान भटक सकता है, उसका ध्यान रखें या उस पर नज़र रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस आपको अत्यधिक आकर्षण की तरफ डालने वाला दिखाई दे रहा है। तो इस महीने कौन सा प्लेनेट आपको क्या देगा उसके बारे में तो मुझे धन के हिसाब से, प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से, काम धंधे के हिसाब से ये महीना कमज़ोर नहीं दिखता। लेकिन जो कमियां हैं वो तो दूर करनी पड़ेंगी, उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि कैसा रहने वाला है मकर राशि के, मकर लगन के लोगों के लिए जून 2023 का महीना। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।